morning, students. In this video, we'll be discussing the 10th class session 2, that is linking spreadsheet data. Explanation of unit 2, electronic spreadsheet advanced form data. The session is given on page number, that is of your Smita Arora. Page number is 56 बच्चे. Now, first of all, what is the meaning of linking the spreadsheet data? अब जैसे बेटा हमें पता है कि हम लोग स्प्रेडशीट के अंदर वर्कबुक होती है हमारी, ओपन ऑफिस का पैकेज है स्प्रेडशीट. और स्प्रेडशीट के अंदर किस तरह की शीट्स आती हैं आपकी, इस तरह है ना, जिसके अंदर सेल्स होते हैं. ये जो बॉक्स है ये क्या होता है, सेल. और हर सेल का क्या होता है, नाम होता है, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. और ये हर एक हमारी ये क्या होती है, वर्कबुक होती है. क्या होती है, वर्कबुक होती है, जिसके अंदर अलग अलग क्या होती है, शीट्स होती है बेटा. क्या होती है, शीट, दैट इज़ योर वर्कशीट. और हम लोग स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं. और इन स्प्रेडशीट के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा. और हम लोग अब एक वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट्स होती हैं बेटा. क्यों होती हैं, जिससे हम जो एक डेटा हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं एक शीट में स्टोर करूं, दूसरा रिलेटेड डेटा दूसरी शीट में स्टोर कर सकूं. इज इट ओके? और सारे जो शीट्स हैं जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं वो मैं एक पर्टिकुलर वर्कबुक में डाल सकती हूँ. मतलब वर्कबुक के अंदर कई शीट्स होती हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं. और सबसे बहुत ही खूबसूरत बात स्प्रेडशीट्स की है कि हम वर्कशीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं. मान लो मैं शीट 1 में वर्क कर रही हूँ, ठीक है, और एक मेरी शीट 2 है और एक शीट 3 है बेटा. तो मैं शीट 1 के अंदर शीट 1 को शीट 2 और शीट 3 के साथ लिंक कर सकती हूँ. मीन्स इसका डेटा उठा सकती हूँ, उनके साथ कैलकुलेशन भी कर सकती हूँ. लेकिन ये सब कैसे होता है, और वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. इन इंट्रो दे आर सेइंग मेनी टाइम्स योर डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल शीट्स. कई शीट्स में आपका डेटा स्टोर होता है. वेयर वन शीट माइट बी रेफरिंग टू अनदर वन, टू द अदर शीट, और इवन सम एक्सटर्नल डेटा. बाहर की जरूरी नहीं उसी वर्कबुक के डेटा के साथ हम लिंकिंग करें, किसी बाहर के डेटा के साथ भी हम लिंकिंग कर सकते हैं. एंड दिस सेशन वी आर गोइंग टू लिंक एंड वर्क विद मल्टीपल शीट्स. अब ज़रूरत क्या है ऑफ मेंटेनिंग द मल्टीपल वर्कशीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द डेटा प्रॉपरली हम लोग शीट्स की हेल्प लेते हैं. और उन शीट्स को भी हम आपस में लिंक कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ ऑर्गेनाइज डेटा, है ना. एक शीट में बहुत सारा डेटा हम स्टोर करते रहें, है ना, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉच पॉच, है ना. भी एक ही में इतना सारा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, है ना. बल्कि हम अलग अलग जगह पे इसको स्टोर कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्योंकि अगर एक ही जगह सब कुछ स्टोर कर रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड वे. और फिर हम लोग उसको अलग अलग शीट्स में से लिंक करके उस डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं जो अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकें, और उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं या देख सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. While working with real life data, you often need to work with multiple worksheets. A simple worksheet cannot serve you the purpose. एक वर्कशीट सारा काम नहीं कर सकते. जैसे if you have to compare expenses in your regional offices, you will prefer to have separate expense worksheet. ठीक है, आप अलग अलग वर्कशीट्स लेना चाहोगे फॉर ईच ऑफ योर ऑफ रीजन ऑफिस, बट एट द सेम टाइम यू वुड वांट टू कंसोलिडेट देयर डेटा. आप पूरा डेटा अलग अलग रीजन्स के ऑफिस का देखना चाहते हो ना, तो हम हर एक अलग अलग रीजन का अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर करेंगे और एक कंसोलिडेट शीट बनाएंगे जिसमें हम हर एक का डेटा देख सकते हैं या देखना चाहे. तो कहते हैं इस सिचुएशन में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट द यूज ऑफ मल्टीपल शीट्स. नाउ अब ये हम कैसे मल्टीपल वर्कशीट के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, इसको अलग अलग इन्होंने समझाया है. अब अ कैल्क वर्कबुक जो होती है उसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, ठीक है. लेकिन हम और चाहें तो हम इंसर्ट कर सकते हैं और शीट को, और अगर हम कोई पर्टिकुलर शीट डिलीट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं बेटा. अब ये देखो नीचे दे रखा है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं,
Now let's see what they're saying. Viewing sheet name and selecting a sheet. You can make out how many worksheets are there in workbook by looking at the bottom. यहाँ पे वो कह रहे हैं calc displays the sheet name in tabs. इन्हें टैब बोला जाता है बेटा, जहाँ इनके नाम आ रहे हैं. The active sheet name is and shown active tab. ये देखो, अब ये देखो, ये इसके ऊपर, ये ऊपर डार्क है, लाइन सी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज एन एक्टिव शीट. अगर हम किसी और को एक्टिव शीट करना चाहते हैं तो हम उस पर क्या कर देंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे, तो हमारी शीट एक्टिव हो जाएगी, इस पर डार्क लाइन नहीं रहेगी और इस पर शीट 1 पे आ जाएगी बेटा. ओके, तभी तो वो कह रहा है टू मेक अनदर शीट एक्टिव ऑल यू नीड टू डू इज टू क्लिक ऑन इट्स नेम. ओके, अब ये बेटा नेक्स्ट पेज पे वो बता रहे हैं इंसर्टिंग द शीट. मान लो 3 शीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, अगर मैं एक और शीट इंसर्ट करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ. If you want to add more sheet to your workbook, you can follow these steps. There are the various different ways with the help of which I can insert it. वो क्या है? Select the sheet that will next to or after the sheet. तो हमने वाली शीट सिलेक्ट करनी है जिससे पहले या बाद में, जैसे यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है फिंगर के साथ, जिसके आगे या पीछे आप कोई इंसर्ट करना चाहते हो. ठीक है, फिर हम कमांड पे क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट. किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट शीट. यहाँ पे जैसे दिखा रखा है मेन्यू बार से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम शीट पे क्लिक कर देंगे, या हम राइट माउस क्लिक कर सकते हैं जिस शीट के थ्रू आप बनाना चाहते हैं. यहाँ पे खाली जगह है होती है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने फिंगर कर रखी है, वहाँ पे आप राइट माउस क्लिक करो, ऑप्शंस आ जाएंगे वाले, वहाँ से हमने किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट शीट. या एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करो तो आपके पास तब भी हम लोग एंटर कर सकते हैं. क्या एंटर कर सकते हैं, शीट. अब उसके बाद ये हमारे सामने, जैसे ही हमने कमांड्स की हेल्प ली तो हमारे सामने ये इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. अब ये देखो जी, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बिफोर करंट शीट एंड आफ्टर करंट शीट. जब आपने ऊपर शीट टैब सिलेक्ट किया, ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है, जैसे हम यहाँ पे थे तो पूछा कि जो इससे पहले वाली शीट है या जो आपने सिलेक्ट कर रखी है, आप उससे पहले शीट ये एंटर करना चाहते हो या उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हो. तो आप यहाँ पे बता दोगे बिफोर या आफ्टर. ठीक है, फिर कितनी शीट्स आप न्यू शीट करना चाहते हो, यस, कितनी शीट्स करने चाहते हो, नंबर ऑफ शीट, वो आप बताएंगे. देन यू विल क्लिक ऑन ओके एंड द शीट विल बी इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू योर डायरेक्शन, कि आप उसके पहले चाहते हो या बाद में चाहते हो. फिर आ गया बेटा कि मान लो मैं उसको रीनेमिंग करना चाहती हूँ, ये मेरी शीट एंटर हो गई है, मान लो शीट 4 आ गई है, ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ कि नाम देखते ही मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सा डेटा पड़ा है. जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 लिखा हो, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं शीट के टैब पे क्लिक करूँगा और उससे मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर किस चीज़ का डेटा पड़ा हुआ है. ओके, तो आई वुड लाइक टू गिव द नेम इट. तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं. नंबर 1 कि आप डबल क्लिक करो शीट टैब के ऊपर, जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो, या उस पर राइट माउस क्लिक करो जैसे इन्होंने कर रखा है, और वहाँ से आप रीनेम शीट पे क्या करना है, हम लोगों ने क्लिक कर देना है. ठीक है, फिर रीनेम शीट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, हम यहाँ पे उसका नेम देंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके बेटा. ओके, फिर मान लो किसी शीट को आपने डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हमने राइट क्लिक करना है उस शीट के ऊपर, टैब के ऊपर, ये देखो जैसे इन्होंने कर रखा, फिर ऑप्शंस आ जाएंगे अलग अलग, फिर हमने डिलीट करना है तो इसलिए हमने डिलीट शीट पे कर देना. इंसर्ट करना हो इंसर्ट शीट, रीनेम करना हो तो रीनेम शीट, सेम स्टेप्स. अब मान लो, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये था शीट्स कितनी होती हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं शीट को, रीनेमिंग कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लिंकिंग शीट यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर शीट. हम लिंक करना चाहते हैं एक शीट में दूसरे शीट का कोई सेल, है ना, या दूसरी शीट को. इफ यू लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. If you're working with multiple sheets, there must be some situation where you want to use data which is stored in another sheet. दूसरी शीट का हम डेटा लेना चाहे. In real life situation, such a requirement are common. जनरली हमें जरूरत पड़ती रहती है, कॉमन थिंग है. So how to do it? अब हमने क्या करना है, हम वहाँ पे जिस सेल में आप रेफर करना चाहते हो वहाँ पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपने इक्वल साइन लिखना है. ठीक है, मान लो ये मेरा है
ये शीट है और यहाँ मैं रेफ़र करना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ मैं पहले इक्वल साइन लिखूँगी, जैसे इन्होंने डाला हुआ इक्वल साइन। नहीं, यहाँ पे तो ये लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो जैसे सेल है, ठीक है, अगले पेज पे रेफर का बता रहे हैं। अब इस सेल का नाम क्या होगा, जैसे कॉलम है ABC 1 2 3, तो ये बी कॉलम है और सेकंड रो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा B2। मतलब हम सेल को कैसे रेफर करते हैं, कॉलम लेटर एंड देन द रो नंबर। लेकिन अब मैं किसी और सेल के साथ रेफर करना चाहती हूँ, ये तो मेरे इस पर्टिकुलर शीट के अंदर सेल की रेफरेंस होगी। लेकिन अगर मैं दूसरे शीट की सेल को रेफर करना चाहती हूँ तब मैं कैसे करूँगी। मतलब दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि अगर मैंने एक विदन एक शीट में ही अगर रेफरेंस करनी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर शीट है, ठीक है, उसके अंदर ये क्या कॉलम्स होगी ABC 1 2 एंड 3। अब मैंने इस सेल को रेफर करना है तो कैसे करूँगी, B कॉलम 2, तो इस नेम इज गोइंग टू बी B2। मान लो इसको रेफर करना है तो ये क्या हो जाएगा B3। लेकिन अगर मान लो ये तो शीट 1 है, अगर मैं शीट 2 के किसी सेल को रेफर करना चाहती हूँ तो तब कैसे करूँगी, है ना। ये अभी तक तो ये बता रहे हैं विदन सेल। अब नेक्स्ट पेज पे दैट दे आर गोइंग टू कवर इज दैट इन अनदर शीट, वो कैसे रेफर करेंगे। तो हमने उस केस में पहले शीट का नाम देना है, फिर डॉट लगाना है, फिर सेल रेफरेंस करना है। अब मान लो C6 को रेफर करना चाहते हैं शीट 3 को, तो हमने लिखना है शीट 3 डॉट C6। मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, ये शीट है ABC, तो ये रोज हैं 1 2 3। अभी पीछे मैंने बताया ना ये क्या होगा B2। अगर मैं यहाँ दूसरे सेल को रेफर करना चाह रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, इक्वल साइन। ये शीट 1 है तो शीट 3 का रेफर करना है तो शीट 3 डॉट C6। मतलब मैं शीट 3 के C6 वाले सेल को रेफर करना चाहती हूँ एक दूसरी शीट के अंदर। तो फ़र्क क्या हुआ, बस शीट का नाम लिखना है। अगर हम उसी सेल को उसी शीट में उस किसी सेल को रेफर करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉलम नेम एंड देन हेडर नेम। अगर दूसरी एक शीट में वर्क करते हो दूसरे शीट के किसी सेल को रेफर करना है तो उस शीट का नाम डॉट और सेल को रेफर हम करते हैं, रेफरेंस उसकी देते हैं। मान लो मैं दो नंबरों को ऐड करना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, दो नंबरों को ऐड, शीट 2 के A1 सेल को और शीट 3 के B4 को। तो सिंपली नथिंग, बस आपने शीट 2 डॉट A1 प्लस शीट 3 डॉट B4 मैंने लिख देना, लेकिन पहले उसके इक्वल साइन हमने ज़रूर लिखना है बेटा। इज इट ओके। और जब हम लिख रहे हैं तो उसका साइमल्टेनियसली फॉर्मूला बार में भी क्या आता रहता है, एड्रेस उसका आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली वो बता रहे हैं, लेट्स यूज इट प्रैक्टिकली। नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग। ये तो सिंपल आप टाइप करके भी कर सकते हो। तो कहते हैं एम्प्टी स्प्रेडशीट खोलो, शीट 1 मान लो, और उसके अंदर फॉर्मूला इन सेल A1 में मैंने ये लिख दिया बेटा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन शीट 2 टैब एट द बॉटम एंड सी द देयर एंटर अ नंबर से 1400। मतलब कह रहे हैं कि शीट 1 में एंटर द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये मैंने लिख दिया है। और शीट 2 के A1 में, ठीक है, शीट 2 को खोला और उसके अंदर इन्होंने A1 में क्या लिख दिया है, 1400, ठीक है। यहाँ पे शीट 1 के अंदर हम वर्क कर रहे थे, पहले खाली थी, फिर शीट 2 का A1 खोल के उसमें लिख दिया 1400। फिर शीट 3 पे क्लिक किया है, उसके वहाँ पे उन्होंने सेल में B4 में लिख दिया 600। तो अब देखो 600 और 1400 कितना हुआ, 2000। तो ये देखो अब यहाँ पे इन्होंने 600 लिख दिया। अब उसके बाद जब हम शीट 1 में आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2000, दैट दे वांट टू शो इट। अब वो कहते हैं क्रिएटिंग लिंक टू अदर शीट थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कैसे लिंकिंग कर सकते हैं। अभी जो हमने किया सिंपली टाइप करके किया है, लेकिन कीबोर्ड के थ्रू हमने करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। टाइपिंग ही नेचुरली हमने कीबोर्ड के थ्रू करना है, जैसे अभी तो सिर्फ उसको बता रहे थे। तो सिंपली आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल द लिंक यू क्रिएटेड अबव बाय यूजिंग क्वालिफाइड नेम आर क्रिएटेड थ्रू कीबोर्ड। द लिंक यू क्रिएटेड अबव, ये कौन सा था, कीबोर्ड के थ्रू था। टू क्रिएट शीट रेफरेंस लिंक थ्रू कीबोर्ड फॉर अ सेल रिजाइडिंग इन अनदर, तो सिंपली शीट का नेम लिखना है, डॉट और फिर सेल रेफरेंस बाय टाइपिंग। तो ये क्या हो जाएगा, बाय
कीबोर्ड हो जाएगा। लेकिन मान लो आप माउस के थ्रू करना चाहते हो, तब क्या करोगे? सिंपली आपने क्या करना है, स्टार्ट सेल एंट्री बाय क्लिकिंग इन इट, क्लिक इक्वल इफ एंटरिंग अ फॉर्मूला। आपने केवल क्या करना है, जिस सेल के अंदर आप करना चाहते हो हमने वहाँ पे क्या लिख देना है, देखो फॉर्मूला माउस के थ्रू कर रहे हैं ना, तो आपने सिंपली ये देखो फॉर्मूला बार में इक्वल साइन होता है, उस पर दबाना है तो फॉर्मूला बार में इक्वल आ जाएगा अपने आप। ठीक है बेटा, फिर आपका आ जाता है देन क्लिक ऑन द शीट टैब एट द बॉटम एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल। फिर जिस शीट में आपने वर्क करना है, ठीक है, क्लिक ऑन द शीट टैब एट द बॉटम। जैसे हम किसी को ऐड करना चाहते हैं शीट 1 के ये वाला सेल, तो हम सिंपल उसके टैब पे क्लिक कर देंगे, फिर उसके पर्टिकुलर सेल पे कर देंगे, फिर दोबारा come back to the point of entry and repeated you want to refer to another cell। अब मान लो कोई और शीट का कोई पर्टिकुलर सेल लेना चाहते हो तो नीचे शीट टैब से उस शीट पे क्लिक करो, फिर उसके सेल को क्लिक करो। ठीक है, पूरा रिजल्ट वहाँ पे आ जाएगा, दोबारा से आओ वहाँ पे एंटर प्रेस कर दो एंड यू विल एबल टू गेट द रिजल्ट। इज इट ओके? अब जैसे इन्होंने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ यू वांट टू डिडक्ट टोटल एक्सपेंस इन शीट 3B15 एंड टोटल सेविंग दिस, देन हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मान लो। ठीक है, तो अब इन लोगों ने इसके स्टेप्स बता रखे, सेम द रिपीटेशन। तो ये क्या कह रहे हैं, सिंपली मेक C4 सेल ऑफ शीट 5 एक्टिव बाय क्लिकिंग इन इट, क्योंकि उसमें करना है दैट इज शीट 5 शोन एंड देन क्लिक C4 सेल ऑफ इट। ठीक है, क्लिक ऑन द आइकन, इक्वल आइकन ऑन द फॉर्मूला बार एंड इक्वल साइन विल अपीयर, मीन्स यहाँ से इक्वल साइन पे क्लिक करो, यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर इक्वल टू C2 माइनस, फिर हमने क्या लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना टू एंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, C2 माइनस ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद नाउ क्लिक ऑन द शीट टैब एंड क्लिक ऑन शीट 3 टू मेक इट एक्टिव एंड क्लिक ऑन द शीट टैब एंड क्लिक ऑन शीट 3 एंड मेक इट एक्टिव। फिर उसको एक्टिव कर लो, फिर उसके सेल को कर लो, फिर दोबारा आओ फॉर्मूला बार में प्लस साइन लगाओ, फिर जो शीट लेनी है वो लो। ठीक है, फिर उसके सेल को फिर दोबारा क्लिक करो और लास्ट में हमने क्या कर देना, एंटर। मीन सिंपली माउस के साथ हम लोग क्लिक कर रहे हैं नीचे शीट टैब पे और प्लस उसके रेफरेंस को। बेटा दैट्स ऑल दे वांट टू एक्सप्लेन इट। कि जैसे अब ये देखो, अगर मैं माउस के थ्रू इक्वल, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फॉर्मूला बार पे इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करूँगी तो इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। फिर C2 इसी शीट के C2 पे क्लिक करो, फिर माइनस लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, फिर शीट 3 टैब पे क्लिक करो, उसके B15 पे क्लिक करो, फिर प्लस साइन पे क्लिक करो, फिर आप उसको लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, फिर शीट 4 के टैब पे क्लिक करो, उसके सेल पे क्लिक करो, जो भी एंड वी विल गेट द आंसर इन और शीट वेयर एवर वी आर डूइंग इट। अब नेक्स्ट आ गया हाइपर लिंकिंग टू द शीट। हाइपर लिंकिंग का मतलब होता है कि एक चीज़ पे क्लिक करने पे जब दूसरी खुल जाती है, दैट इज नोन एज हाइपर लिंकिंग। डॉक्यूमेंट हाइपर लिंकिंग इज अ लिंक क्लिकिंग ऑन विच ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। लिंक डॉक्यूमेंट को वो खोल देता है बेटा, सच एज कोई स्प्रेडशीट हो सकता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज फाइल हो सकती है, लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, है ना। सो वी कैन ऐड हाइपरलिंक फॉर योर स्प्रेडशीट फाइल्स टू। अपनी हाइपरलिंकिंग आप बना सकते हो। तो सबसे पहले क्लिक इन द सेल वे यू वांट टू प्लेस द हाइपरलिंक, जहां आप हाइपरलिंकिंग करना चाहते हो। फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे आइकन आता है इस शेप का, जिसको बोलते हैं हाइपरलिंक। आप उस पर क्लिक करो या इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक, ये देखो इन्होंने साइड में बता रखा है, इंसर्ट में जाकर हम लोग किस पे क्लिक कर रहे हैं, दैट इज योर इंसर्ट में जाके फिर हमने किस पे क्लिक किया है, हाइपरलिंक पे। या आप स्टैंडर्ड टूल बार से हाइपरलिंक पे क्लिक कर दो आइकन पे, फिर हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा बेटा। एंड फ्रॉम द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट आया, यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर हमने क्या करना है, पाथ स्पेसिफाई करना है। हमने क्या सिलेक्ट करनी है, फाइल सिलेक्ट करनी है जो हमने चूज़ करनी है यहाँ से। फिर हमने उसके बाद क्या लेना है, क्या है, कहाँ से लेना है, फ्रॉम द टारगेट, ऑन द टारगेट आइकन नेक्स्ट टू द टारगेट बॉक्स। इफ़ यू वांट द हाइपरलिंक टू पॉइंट टू स्पेसिफिक सेक्शन या रेंज पे आप लेके जाना चाहते हो टू पॉइंट, वी कैन गो फॉर इट आल्सो। ठीक है, ये रहा ना टारगेट के बाद कि मान लो कोई पर्टिकुलर आपने फाइल सिलेक्ट की,
उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर जैसे टेबल है उसके अंदर उसको सिलेक्ट करना चाहते हो, क्लिक करने पे वही चीज़ खुले, तो आप यहाँ से भी टारगेट के आगे से ये भी आप ले सकते हो बेटा। ओके, और फिर उसके बाद एंड क्लिक ऑन द शीट्स ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कंपोनेंट या एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सबसे पहले फील्ड ली एंड फिर उसके बाद टारगेट लिया, फिर हमने किस पे क्लिक कर देना है, अप्लाई पे बेटा। देन under further setting choose a hyperlink format from box, either choose text if you want hyperlink on text format or choose button if you want hyperlink to button format। मतलब कुछ लिखा हो उस पर क्लिक करने पे कुछ और खुल जाए या कोई बटन बना हो उस पर क्लिक करने पे कुछ और खुल जाए, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो यहाँ से। दैट इज़ योर फॉर्म। ये जो अप्लाई पहले वाला मैंने कहा था, जब टारगेट वाला आप खुलोगे वहाँ अप्लाई होगा, जब वहाँ से आप अप्लाई करोगे तो फिर ये बॉक्स दोबारा आ जाएगा, यहाँ से फिर आप अप्लाई पे दोबारा क्लिक कर दोगे बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग। ये क्या चीज़ है? अब दो तरह की लिंकिंग है, वन इज योर रिलेटिव हाइपरलिंकिंग एंड अनदर इज योर एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग द रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। ये क्या होता है? अब बेटा जैसे कोई फाइल को ऑर्गेनाइज करना हो तो हम फोल्डर फिर उसके सब फोल्डर के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब जैसे ये मेरी रूट डायरेक्टरी है जो स्लैश दे रखा है, अब उसके अंदर एक मेरा फोल्डर है, इसमें हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं इसको, मेन, और मेन के अंदर एक सब फोल्डर है सेकंड, और सेकंड के अंदर ये दो फाइलें हैं, और यहाँ पे मेन के अंदर ये सब फोल्डर हो गया और ये एक फाइल पड़ी हुई है। रिलेटिव का मतलब होता है कि इसके कंपैरिजन में कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कहाँ है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी से लेकर। ओके, अब जैसे लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग, द वर्ड रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन, दैट इज रिलेटिव हाइपरलिंक टेल्स हाउ टू गेट टू दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन इफ यू हैव फोल्डर्स एंड फाइल्स एज शोन बिलो। As you can see, the main folder contains subfolder namely second and a spreadsheet file ss1.ods. The subfolder second contains the two spreadsheet ss2.ods and ss3.ods है ना, मैंने अभी समझाया है आपको। भी रूट डायरेक्टरी के अंदर मेन है और मेन के अंदर सब फोल्डर है और एक फाइल है, और सेकंड के अंदर भी क्या है, दो फाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, इफ you have currently opened the spreadsheet file ss2.ods में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, करंट डायरेक्टरी फोल्डर अभी क्या चल रहा है, सेकंड चल रहा है, क्योंकि अब मैंने ये खोला हुआ है तो इसका फोल्डर कौन सा है, सेकंड वाला है, तो हमने सेकंड खोला हुआ है। तो जब हम उसी की बात करते हैं, इस फाइल के अंदर हम इसकी बात करेंगे तो इट्स करंट डायरेक्टरी फोल्डर इज सेकंड पॉइंटेड टू बाय हैंड एंड डिनोटेड बाय अ सिंगल डॉट। ये सिंगल डॉट के साथ होगा, लेकिन मान लो कि इसका पेरेंट डायरेक्टरी कौन है, अगर मुझे वो बताना तो वो मैं किससे डोनेट करूंगी, डबल डॉट्स के साथ बेटा, है ना। आगे हम एग्जाम्पल भी करते हैं, उससे और क्लेरिफाई हो जाएगा आपको बेटा। सॉरी, ये आ गया बेटा। अब जैसे देन द रिलेटिव हाइपरलिंक फॉर फाइल्स ss1.ods एंड ss3.ods फ्रॉम विदन ss2.ods। मी SS2 में मान लो मैं वर्क कर रही हूँ, तो अगर मैंने वहाँ से रेफ़र करना है SS1 को और SS3 को, तो मैं कैसे करूँगी? ठीक है, अब SS3 तो उसी के साथ उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है सेकंड के अंदर, तो उसको रेफ़र करना, उसके रिलेटिव में कहाँ पोजीशन है, तो आप एक डॉट लगा के स्लैश करके उसका नाम लिख दोगे, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर है जिसमें SS2 है। लेकिन SS1 का है वो पेरेंट फोल्डर के अंदर मेन के अंदर है ना, तो हमने उसमें दो डॉट लगा के स्लैश ss1.ods करना है, क्योंकि उसके रिलेटिव में वो कहाँ पड़ा हुआ है, पेरेंट में, है ना, मेन वाले में, और जो उसके वाला है वो करंट फोल्डर है जिसके अंदर वो वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा एब्सोल्यूट। एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक टेल्स हाउ टू गेट टू फाइल फ्रॉम टॉप मोस्ट फोल्डर, जैसे कि रूट डायरेक्टरी थी वहाँ से हम कैसे उस चीज़ को रेफ़र करेंगे। अब ss3.ods को रेफ़र करना है, तो वो रूट डायरेक्टरी के अंदर मेन के अंदर क्या है, सेकंड फोल्डर के अंदर ss3.ods लिखी, तो इसका पूरा पाथ हो गया मेन रूट डायरेक्टरी से। इस रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट हाइपर लिंकिंग। अब मान लो SS2 जो है शिफ्ट होकर
कहीं और हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, मान लो मेन के अंदर ही कर देते हैं, तो उसकी रिलेटिव पोजीशन उसके मुताबिक चेंज हो जाएंगी जो उसके साथ फाइलें पड़ी हुई थी। ये लोग नेक्स्ट पैरा के अंदर कह रहे हैं यहाँ पे, नाउ इफ SS2 ODS मूव टू द मेन फोल्डर then the relative hyperlink to a file S3DOS will change as they were from the current position of SS2.ds and the current position is different from earlier, क्योंकि उसकी अब चेंज हो गई है, जिसके साथ वो था, है ना, 3 के साथ था, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। अब वो कहाँ सब फोल्डर के अंदर था, कहाँ पे, सेकंड में, अब वो मेन डायरेक्टरी के अंदर चला गया है, फोल्डर के अंदर, तो उसकी पोजीशंस क्या होंगी, साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब वो कहते हैं हाइपरलिंक का फ़ायदा क्या है, नेचुरली फ़ायदा ही है, क्या है, अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम वेरी लार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी थोड़ा हम एक जगह पे स्टोर करें, करने को कर लेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी लेंदी, हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे होगा, इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होगा, हमें इसमें से सर्चिंग करना पड़ेगा। और हम हाइपरलिंकिंग के थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो अलग अलग जगह पे स्टोर्ड हैं इन ऑर्गेनाइज्ड वे, अलग अलग शीट्स के अंदर। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल बाय क्लिकिंग एट द हाइपरलिंक। मान लो हमें किसी चीज़ की डॉक्यूमेंट के अंदर जरूरत पड़ी तो हम लिंक करके उसको कॉल कर लेंगे उस फाइल को और वहाँ से उसको देख लेंगे, तो वन ऑफ द गुड थिंग। थर्ड, हाइपरलिंक मेक डॉक्यूमेंटेशन रेडली रीडर फ्रेंडली, तो ये कितना हेल्पफुल है किसके लिए, यूज़र के लिए जो वर्क कर रहा है। जैसे आपने देखा ही होगा नेट पे हम लोग ब्राउज करते हैं, मान लो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्लिक करके वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड ले सकते हैं, वो ब्लू कलर में आ जाता है ना। और हाइपरलिंक की पहचान होती है, उसके नीचे लाइन आ जाती है, वो ब्लू कलर में होता है, और कर्सर जब एरो फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे उसके पास जाएं तो वो हैंड शेप में आ जाता है। अब ये है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। मान लो मुझे क्लिक करना है, मुझे डेटा को खोलना है किसी और को, ठीक है, मीन्स कोई बाहर का डेटा है एंड आई वांट टू लिंक विद इट, मैं कैसे कर सकती हूँ। इन द प्रीवियस सेक्शन यू लर्न इंसर्ट हाइपरलिंक टू अदर डॉक्यूमेंट एंड शीट, हमने सीखा अभी। यू कैन आल्सो ऐड लिंक टू एक्सटर्नल डेटा जो बाहर का है, सच एज कॉम्पोनेंट HTML की, मान लो कोई फाइल है या उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लिक करना चाहते हैं तो डैट इज़ पॉसिबल। अब जैसे ये HTML की फाइल उन्होंने दे रखी है, इसमें टेबल्स हैं, इनके साथ हमने लिंकिंग करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जहाँ लिंकिंग करनी है, कैट वर्कशीट खोलेंगे हम, ठीक है, फिर वो सिलेक्ट सेल करेंगे जहाँ पे हमने लिंकिंग करना चाहते हैं, फिर हम कमांड पे क्लिक करेंगे इंसर्ट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। जैसे ही मैं करूँगी, ठीक है, जैसे इंसर्ट में जाकर ये मेन्यू बार से मैंने किस पे क्लिक करा, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, तो मेरा एक्सटर्नल डेटा वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर वहाँ से इट विल ओपन एक्सटर्नल डेटा डायलॉग, हेयर टाइप द URL ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट, या क्लिक करो ये जो डॉट बटन्स आते हैं ये वाले, ओके। इफ़ यू क्लिक, अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें फाइल लेनी है हम लोग चूज कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इट विल आस्क यू टू इम्पोर्ट ऑप्शन फॉर लैंग्वेज, जैसे आपने क्लिक किया टू सिलेक्ट अ फाइल, वो पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में इसको देखना चाहते हो, तो आप बस ऑटोमेटिक कर दो, वो अपने आप कर लेगा, एंड देन यू क्लिक ऑन द ओके बटन, है ना। देन ऑटोमेटिक फॉर द अबव शोन HTML पेज एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। फिर उसके बाद इट विल आस्क यू टू इम्पोर्ट, है ना, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, वो आपसे पूछेगा, ठीक है, आपने वहाँ से ले लिया, ओके कर लिया, फिर आपने एंटर टू गेट कैल्क टू लोड द लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेबल्स। लेकिन इससे पहले बेटा जैसे ही आपने ऑटोमेटिक पे किया, यू कैन चूज ऑटोमेटिक फॉर ऑब्जर्वेशन HTML पेजेस एंड देन यू क्लिक ऑन ओके। ओके पे करने के बाद देन प्रेस एंटर टू गेट कैल्क टू मेक द लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेबल्स, मतलब कि आपने जैसे ही इस पे करोगे उसके बाद वो आपको, क्योंकि यहाँ से आपने पहले फाइल ले ली, फिर उसने लैंग्वेज कह दी, फिर जैसे ही आपने ऑटोमेटिक कहा उसके जो आपने फाइल चूज़ करोगे उसके रिलेटेड सारे टेबल्स या कंटेंट उसमें आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक लेना चाहते हो, दो लेना चाहते हो, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। अभी ओके हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि पहले आप कंटेंट यहाँ से सिलेक्ट करो, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ओके हाईलाइटेड हो जाएगा एंड देन यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन।
और जैसे ही आप ओपन ओके करोगे यू विल एबल टू सी कि आपके शीट के अंदर वो HTML का डेटा यहाँ पर आ जाएगा बेटा। अब मान लो आप लिंक करना चाहते हैं किसी रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को, मतलब रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का मतलब होता है कि वो .odb फॉर्मेट में हो, जैसे कि बेस के अंदर है ना, जो अभी हमने किया था कि वो ODB फॉर्मेट में है या नहीं। तो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स बेस डेटा बेस और रजिस्टर्ड एज .odb कंपैटिबल फॉर्म उसके कंपैटिबल हो, कैन बी ईजिली लिंक विद द करंट शीट, किसी पर्टिकुलर शीट के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने टूल्स में जाके ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर हमने किस पे क्लिक करना है? ओपन ऑफिस ऑर्ग बेस, और उसमें से हमने डेटाबेस पे क्लिक करना है और फिर वहाँ से हमने न्यू पे क्लिक करना है ब्राउजिंग के टाइम, है ना। फिर वहाँ से हमने इन्हें फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। बट हियर वी आर नॉट गेटिंग, अभी हम डिटेल में नहीं वो कह रहे जा रहे हैं कि रजिस्टर्ड कैसे करते हैं हम डेटा सोर्स, लेकिन जो रजिस्टर्ड होते हैं वो वहाँ पे दिखाते हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। अब ये लेकिन करते कैसे? व्यूइंग रजिस्टर्ड डेटा सोर्स एंड लिंकिंग विद देम, हाउ टू डू इट। ओके, सब भी रजिस्टर कैसे करते हैं वो कहते हैं अभी ये इस टॉपिक स्कोप के बाहर है इस बुक से रिलेटेड। तो लेकिन ये कैसे लिंकिंग कैसे करते हैं रजिस्टर्ड डेटा के साथ? रजिस्टर्ड डेटा अगेन आई रिपीट कौन से? जो .odb फॉर्मेट में होते हैं। पहले वर्कशीट पे क्लिक करो वेयर यू वांट टू ऐड द डेटा फ्रॉम रजिस्टर्ड, और उस सेल पे क्लिक करो जहाँ पे आप डेटा लेना चाहते हो जो OD फॉर्मेट में हो। ODB फॉर्मेट मीन्स रजिस्टर्ड डेटा सोर्स हो। इसको करने के बाद आपने किस पे क्लिक करना है? दैट इज़ योर टूल्स, और टूल्स के बाद हमने किस पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग? डेटा सोर्स। और जैसे ही हम डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे फिर हमारा डेटा सोर्स पेन विल ओपन अबव द स्प्रेडशीट, ठीक है। एंड लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डेटाबेस विल बी देयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम देयर वी कैन गो फॉर इट, है ना। वो प्लस साइन में होगा, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे उसके सारे टेबल्स आ जाएंगे। जो आपने टेबल लेना है उसको आप डबल क्लिक अगर करते हो, ये सारे टेबल जो आपने सेलेक्ट करना है उस पर सिंगल क्लिक करो। लेकिन अगर आप उसको देखना भी चाहते हो क्या कंटेंट है, उस पर डबल क्लिक करो, यू विल एबल टू व्यू इट। फिर अगर आप स्प्रेडशीट में अपने चाहते हो साइड में वो दिखा, उसको फिर ड्रैग करके आप अपनी स्प्रेडशीट में उसको ला भी सकते हो, है ना। The same thing they are telling about over here. So they are saying to view the database, click in the plus, click on the plus next to the table and view the individual tables, and double click on the table name to view the data on the right section. Or you can drag also the data in order to view it in the your spreadsheet. अगर आप एक से ज़्यादा रोज लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। इसको करने के बाद हमने किस पे क्लिक करना है? डेटा टू टेक्स्ट बटन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, है ना। और जैसे ही हम लोग क्लिक कर रहे हैं इसको, तो यू विल एबल टू सी योर डेटा, द सिलेक्टेड डेटा विल गेट एडेड टू योर वर्कशीट। वो एडेड हो जाएगा आपका किसके अंदर? वर्कशीट के अंदर। दैट्स ऑल विद दिस सेशन बेटा। ओके, थैंक्स।